अनु प्यार परी सत श्री अकाल। तो आज मैं प्रीत किचन में लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। आपको तो पता है सर्दियाँ शुरू होते ही कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना और हड्डियों में दर्द रहना, बहुत थकान महसूस होती है। ये तो आम बात है, लेकिन हम इससे छुटकारा पाने के लिए हर घर में अलग अलग किस्म के स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन मैं भी आपके लिए एक स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने बहुत ईजी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं अपने अलसी की पिन्नी। और इन लड्डू को बनाएंगे हम बिना खजूर के, बिना चीनी के और बिल्कुल हेल्थी वे में बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने हेल्थी से लड्डू बनाने। बनाएंगे अलसी की पिन्नियाँ। जी हाँ, अलसी के बीजों को सुपर सीड भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अलसी के बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी प्लांट बेस्ड, जो हमारी ब्रेन और हार्ट फंक्शनिंग को मेंटेन करने में बहुत ही मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि हमें एक्स्ट्रा सोर्स से लेने पड़ते हैं। और नॉन वेजिटेरियन को तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश जैसे सोर्स से मिल जाती है। लेकिन हम वेजिटेरियन का क्या, तो हमें वेजिटेरियन का बहुत एक अच्छा सोर्स है अलसी के बीज। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, एक नटी सा फ्लेवर। और यहाँ पे मैंने 1 किलो अलसी ली है। तो सबसे पहले हम अलसी को अच्छे से भूनेंगे। अलसी को भूनते समय हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, क्योंकि अगर अलसी ज़्यादा भूनगी तो लड्डू हमारे कड़वे बनेंगे। ये इसमें अलसी के लड्डू बनाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अलसी को भूनना। जितनी अच्छी अलसी भुनेगी उतने स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसे भूनना नहीं है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुनेंगे। और अलसी को मैंने ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया। इसे हमने इतना पाउडर फॉर्म में करना है। और ये देखिए, ऐसे पाउडर फॉर्म में हमारी अलसी होनी चाहिए। इसमें डालने के लिए मैंने लिए हैं भुने हुए चने। जी हाँ, ये मैंने लिए हैं 300 ग्राम। और इसी के साथ लिया मैंने ड्राई कोकोनट। जी हाँ, सूखा गोला, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। ये मैंने लिया है 200 ग्राम। और अलसी के लड्डू में डालने के लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये लिए हैं कद्दू के बीज, इसी के साथ लिए हैं बादाम लिए हैं, इसी के साथ काजू लिए हैं और इसके साथ लिए हैं खरबूजे के बीज। ये सभी मैंने चीज़ें 50-50 ग्राम लिए, लेकिन सौगी मैंने थोड़ी ली है 100 ग्राम। तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें मिलाकर अगर वेट में नापा जाए तो ये 600 ग्राम है। और मैं लड्डू बना रही हूँ 3 किलो के हिसाब से मैंने इतना ड्राई फ्रूट लिया है। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और इसमें डालने के लिए ये देखिए, मैंने इसमें डालेंगे गूंदे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप इसे स्किप मत कीजिए। कमर दर्द में या जिसे खांसी जुकाम रहता है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती। इसी के साथ लिए मैंने पॉपी सीड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी स्किप मत कीजिए। ये मैंने दोनों लिए हैं 50-50 का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, पैन के अंदर मैं डालूँगी देसी घी। तो और उसके अंदर मैंने डाल दी हैं गूंदे। और गूंदों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे। वो इसलिए भुनना है क्योंकि धीरे धीरे जब भुनेंगी तो ये अंदर से भी पक जाएंगी। अगर इसे हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और थोड़ा दरदरा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए जब अच्छे से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गई हैं। तो अब इस तरह फूली होनी चाहिए गूंदे हमारी। और गूंदे तो हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसे शिफ्ट करती हूँ प्लेट के अंदर ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से पीस लिया है, काजू बादाम को अच्छे से पीस लिया है, लेकिन जो इसके अंदर मैंने सीड डाले हैं उसको नहीं पीसा है। इसको मैंने बिल्कुल वैसे ही डालूंगी कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लड्डुओं के अंदर। आप चाहे इसके अंदर मगज भी पीस सकते हैं। तो इसी के साथ ये है हमारे भुने हुए चने का आटा। और इसी के साथ ये देखिए गूंदों को भी मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था। और अब मैं इसके अंदर एक मैंने पैन रखा है, पैन के अंदर मैं डालूंगी देसी घी। और उसी पैन के अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। और उसके बाद हम डालेंगे अपना चने का आटा जो हमने पीस के रखा था। इसे भी हमने सिर्फ 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। और इसे मैं प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। अब
इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी डाल के अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। इसे भी हमने इसको थोड़ा सा मैंने इसे दरदरा पीसा और इसे भी हम भूनेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है। हमने ड्राई फ्रूट को इसलिए भूनना है क्योंकि इसकी भुनने से शेल लाइफ बढ़ जाती है। तो अब फिर वो मैंने निकाल दिया प्लेट में। तो अब फिर देसी घी डालेंगे। अब हम इसके अंदर मैं डालूँगी नारियल डालूँगी। नारियल को भी सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे। इसी के साथ मैंने सोगी डाल दी है और इसे भी हमने सिर्फ 2 क्या 1 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे। और फिर इसके अंदर फिर मैंने उसको निकालने के बाद अब ये देखिए मैंने आधा चम्मच देसी घी डाला। अब मैंने पॉपी सीड डाला है, लेकिन पैन हमारा गर्म था और जब मैंने इसे ये देखिए गैस को मैंने ऑफ करके रखा है क्योंकि पैन तो हमारा ऑलरेडी गर्म ही था। और अब मैंने एक भारी तले की कढ़ाई रखी। कढ़ाई के अंदर 3 किलो लड्डू के हिसाब से 700 ग्राम डाला है देसी घी। जी हाँ, घर का निकाला हुआ देसी घी। तो अगर घर का निकाला हुआ देसी घी डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर अलसी डालनी है। तो अलसी को हमने भूनना नहीं है, बस इसको हल्का सा मिक्स करना है क्योंकि आपको पता है कि अलसी को तो हम पहले अच्छे से भून चुके हैं। तो सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करते हुए ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके सबसे पहले डालेंगे गूंदे डालेंगे और गूंदे डालने के बाद हमने डालने हैं अपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैं डालूंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को क्यों भुना। ड्राई फ्रूट को मैंने इसलिए भुना था क्योंकि ड्राई फ्रूट को जब हम घी में भूनते हैं तो इससे हमारी लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्टी भी बहुत लगते हैं लड्डू। और 1 किलो की अलसी के हिसाब से मैंने जितनी अलसी ली है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला। देसी घी के अंदर आप पिसा हुआ गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शक्कर का यूज़ किया है और शक्कर डालेंगे। और शक्कर डालकर अब इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डालना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने धीरे से शक्कर को पिघलाना है। मतलब धीरे धीरे करके आफ्टर 2 से 4 मिनट बाद देखिए शक्कर हमारी अच्छे से इस तरह हिलाते हुए अच्छे से शक्कर हमारी मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए आफ्टर 5 मिनट बाद शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसी शक्कर को हम डालेंगे इधर लड्डू के अंदर और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरह लड्डू बनाने से ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं और लड्डू बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। मतलब देखा जाए कि लास्ट तक जब आप लड्डू खाएंगे बहुत सुपर सॉफ्ट लड्डू रहेंगे जैसे आपके पहले दिन था। लीजिए आफ्टर 5-10 मिनट बाद ये सारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसके बनाऊँगी लड्डू। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह और थोड़ा सा हमने हाथ में लेना है, इस तरह इसको गोल गोल घुमाते हुए इस तरह हम बनाएंगे लड्डू। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे लड्डू बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे लड्डू बना सकते हैं। अगर बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो दोनों हाथों का यूज़ कीजिए। और ये देखिए गोल गोल घुमाइए और घुमाते हुए ये देखिए और बन गए ना हमारे लड्डू। और इस तरह लड्डू बहुत जल्दी भी बनते हैं। और ये देखिए मेरे सारे लड्डू बना लिए हैं और ये मैंने बनाए हैं 3 किलो लड्डू बनाए हैं। लीजिए हमारे टेस्टी से और बहुत हेल्थी लड्डू जिसमें अंदर बहुत सारा कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बहुत सारा कैल्शियम है। ये लड्डू हमारे अगर आप बच्चों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो आप हाफ चने का आटा लीजिए, हाफ ही अलसी लीजिए क्योंकि अलसी के तसीर बहुत गर्म होती है। तो इसलिए बच्चों को इस तरह हाफ हाफ कर। और ये टेस्टी से लड्डू खाली टेस्टी नहीं है, ये बच्चों के ब्रेन को भी बहुत तेज़ करती है क्योंकि इन अलसी के बीज के अंदर होता है DHA। जी हाँ, ये टेस्टी से लड्डू रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।